चलिए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, जल ही जीवन है। कहने का सेंस ये है कि बिना जल के जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते हो, जल ही जीवन है। तो जल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैंने ये जीएस का विषय लिया है। तो इससे जल से महत्वपूर्ण क्या क्या प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं उनसे हम देख रहे हैं। और प्रश्न बने या ना बने, लेकिन हमें ये जरूरी जानना है कि जल किस प्रकार से जरूरी है और जल पे किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए इधर देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, साधारण जल का अणुसूत्र। साधारण जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। H2O साधारण जल का अणुसूत्र होता है। अगर हम कहें इसका अणुभार, तो अणुभार कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। डायरेक्ट आप रेडीमेड याद रखें, साधारण जल का अणुभार कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगर हम बात करें कि H2O के रासायनिक नाम की, इसका जो केमिकल नेम है वो हो जाएगा हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका केमिकल नेम हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अगर हम बात करें यहीं पर इस प्रकार के भारी जल, एक होता है हैवी वाटर। हैवी वाटर के अणुसूत्र की बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा D2O, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम का ऑक्साइड, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यहाँ पर एक D का मतलब होता है 1H2। एक D का मतलब 1H2 होता है, ठीक है। एक D का मतलब 1H2। वैसे ये जो 1H2 है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को ड्यूटियम कहते हैं, 1H3 को ट्राइटियम कहते हैं। तो यहाँ पर एक D का मतलब 1H2 है, तो 2 D है, तो इसका अणु कितना हो गया? यहाँ पर 2 2 4 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 और ये 4 कितना हो जाएगा? 20। सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि भारी जल का अणुभार कितना है, तो आप 20 याद रखें। चाहे ऐसे याद रख लें, ये 2 और इसको 0 मान के चले। हालांकि ऑक्सीजन होता है, ये वही ऑक्सीजन है जिस ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। अगर हम बात करें सांस लेने के लिए, तो सांस लेने के लिए किस प्रकार के हमें गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि गाड़ियों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, ऑक्सीजन की कमी आने लगी है क्योंकि पेड़ पौधे हैं ही नहीं। तो अगर रक्त में बात करें, जिस रक्त में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिस प्रकार के रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है कंपैरिजन देन कार्बन डाइऑक्साइड के, उस प्रकार के रक्त को हम प्योर ब्लड कहते हैं, मतलब शुद्ध रक्त। तो सीधी सी बात हुई, शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? कि इस प्रकार का रक्त जिसमें ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम, तो उस प्रकार के रक्त को हम शुद्ध रक्त कहते हैं। अगर बात करें अशुद्ध रक्त, तो अशुद्ध रक्त क्या है? जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उसे हम कहते हैं अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये अणुभार 20 याद रख लीजिएगा। अगर हम बात करें इसका मतलब डिस्कवरी किसने की थी? हैवी वाटर की डिस्कवरी, तो ये बॉशबर्न और यूरे और मार्फी, इन लोगों ने 1931 में यूरे, बॉशबर्न और मार्फी ने भारी जल की खोज की थी। इसकी खोज हुई कैसे है, इस बात को भी समझें। 7 स्टेप में इसकी रिएक्शन कराई गई। 6000 भागों में एक भाग भारी जल का पाया जाता है, मतलब 6000 लीटर जब हमने साधारण जल लिया और 7 स्टेप में उसको केमिकल प्रोसेस से गुजारा, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर भारी जल पाया गया। अब बात करें कि देखो 6000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है, यहाँ पर लिखा भी गया। इसका प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। मंदक का मतलब न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। तो ये वही न्यूट्रॉन है जिस न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और न्यूट्रॉन जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ये उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन वैसे मंदक के रूप में कैडमियम की छड़ों का भी प्रयोग करते हैं न्यूट्रॉनों की गति कम करने के लिए। ये वही कैडमियम है जिसका एटॉमिक नंबर 48 होता है, जिसको आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो। 118 पूरे एलिमेंट हैं, 3 की और खोज हो चुकी है, तो 121 है, लेकिन अभी 118 ही है, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन की गति को कम किया जाता है। अब देखिए भारी जल का प्रयोग अगर हम बीजों पर करते हैं, जो बीज होते हैं यानी कि सीड्स, जो बीज होते हैं, तो बीजों का अंकुरण रुक जाता है भारी जल के प्रयोग से। बीजों का क्या हो जाता है? अंकुरण रुक जाता है भारी जल के प्रयोग से, ठीक है। अच्छा, भारी जल अगर शरीर की त्वचा पर पड़ जाए तो उससे स्पॉट आने लगते हैं और फफोले से पड़ने लगते हैं, एक जलन सी होने लगती है। तो भारी जल मतलब स्वास्थ्य के लिए कैसा है? यह एक हानिकारक पदार्थ है। स्वास्थ्य के लिए कैसा है? हानिकारक पदार्थ है।
अच्छा, इसका अगर हम साधारण जल का पीएच मान की बात करें, साधारण जो जल है, साधारण जल का पीएच मान, पी का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है दोस्तों, उसे कहते हैं उदासीन। उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन। तो साधारण जल का नेचर कैसा है बताइए सभी लोग? साधारण जल का प्रकृति कैसी? उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय? उदासीन है। साधारण जल का पीएच मान कैसा है? उदासीन। अगर हम यहीं पर बात करें समुद्री जल की, तो जो समुद्री जल है उसमें कुछ समुद्री जल में साल्ट्स मिले रहते हैं। क्या मिले रहते हैं? साल्ट्स। कुछ उसमें मान लो वो मिले रहते हैं, जैसे कि नमक हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, तो मतलब पीएच मान को थोड़ा बढ़ा देते हैं। 7 से ज़्यादा हो जाता है समुद्री जल का पीएच मान। तो समुद्री जल की प्रकृति अगर पूछी जाए तो कह देना क्षारीय। कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है, ठीक है। अब समुद्र से नमक को हम बाहर निकालते हैं तो एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि प्रतीक परासरण के द्वारा समुद्र से हम नमक को शुद्धिकरण करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि किस विधि द्वारा हम समुद्र के जल से नमक को बाहर निकालते हैं, तो उस विधि का नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि प्रतीक परासरण। प्रतीक परासरण द्वारा हम समुद्र के जल में से नमक को अलग करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब जो ये पीएच स्केल है, पीएच का मतलब हुआ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ठीक है। अच्छा, और जो पीएच पैमाने की खोज है, पीएच पैमाने की खोज की थी वैज्ञानिक सोरेनसन ने। किसने की थी? वैज्ञानिक सोरेनसन ने। जो ये पीएच पैमाना है उसकी खोज वैज्ञानिक सोरेनसन ने की। और पीएच पैमाने पर कहीं कहां से लेके कहां तक डिजिट रखे गए हैं, मतलब कितना नंबरिंग की गई है इस पे, 0 से लेकर के, बोलिए सभी लोग, 0 से लेकर के 14 तक है पीएच पैमाने पर, ठीक है। अच्छा, अगर पीएच पैमाना मान लो किसी का पीएच वैल्यू 7 आता है तो उसका कैरेक्टर, उसका मतलब लक्षण कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उदासीन। अगर 7 से कम आता है तो कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। 7 से ज्यादा अंडर 14 तो कैसा हो जाएगा? तो वो क्षारीय हो जाएगा। 7 से ज्यादा मतलब 14 से कम रह जाए तो वो कैसा हो जाएगा? वो क्षारीय। देखो ये लिखा भी गया है, 7 में अगर आता है तो उदासीन हो जाता है, और अगर 7 से कम आए तो अम्लीय, 7 से ज्यादा आए तो क्षारीय। तो ये बात हुई। अब देखो हम जैसे कहें कि पृथ्वी पर कितने भाग जल पाया जाता है? 3/4 भाग जल पाया जाता है। अगर 3/4 को हम लोग परसेंटेज में करें तो 100 का गुणा करेंगे, 4 25 25 के 75, तो यहाँ 75% आ जाता है। लेकिन जो इसका डेटा रहता है 75% ना करके वहाँ पर लिखा रहता है 71% लगभग। पृथ्वी पर कितने भाग जल पाया जाता है? 71% लगभग। तो ऐसे ही दिमाग में एक पॉइंट और आया, जल का देखो राइट, ये ट्रिक है। इस ट्रिक का मतलब सभी लोग सुने और अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लें। देखो इस ट्रिक का मतलब ये जल का राइट। जल का राइट का मतलब भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जा से जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और ला से लाल मिट्टी पाई जाती है। फिर तीसरे नंबर से का से काली मिट्टी, और का से कपास। काली मिट्टी में किसकी फसल उगाई जाती है? कपास की खेती, ठीक है, की जाती है। इसको कॉटन कहते हैं। ये वही कॉटन है जो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इसे सिन्नन कहकर के पुकारा था। ये वही कपास है, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इसे सिन्नन कहकर के पुकारा था, कपास यानी कि कॉटन, ठीक है। तो कपास काली मिट्टी को एक नाम और दिया गया है, इसका बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है रेंगुर मिट्टी। काली मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जाना गया है? रेंगुर मिट्टी। और राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब यहाँ पर क्या है? लैटेराइट। राइट का मतलब लैटेराइट है, तो ये लैटेराइट मिट्टी। तो अब ये था जल ही जीवन है, और आप बिना जल के कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अरे जल का प्रयोग बहुत प्रकार से होता है, कहीं भी देखें, किसी भी रिएक्शन में देखें, जैसे ये CaO बुझा हुआ चूना, इस पर जल की क्रिया करते हैं तो CaOH का H2, तो ये बिना बुझा चूना है, मतलब सूखा चूना, जल की क्रिया कर दी तो ये क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बिना बुझा चूना क्या है? सूत्र इसका CO। अब अगर जल की क्रिया करते हैं तो ये बुझा हुआ चूना हो जाता है CaO का H2, जिससे मतलब पेस्ट के रूप में गीला चूना हो जाता है। तो ये जल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब अगले पार्ट में हम जल से संबंधित और भी प्रश्न देने वाले हैं। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। अपने ग्रोथ कंपटीशन 2020 चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्त को जरूर भेजें।
मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपका दिल गवारा दे तो चैनल सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रोथ कंपटीशन से विकास, बहुत बहुत धन्यवाद।